प्रधानमंत्री मोदी ने देखा उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आईटी हब जैसे वहां पर जो है वो फैलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आईटी नेटवर्क लखनऊ से लेकर वाराणसी तक आपको नजर आ जाएगा। तो यूपी में निवेशकों को लगातार भरोसा मिल रहा है और इसी बीच आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का सफल प्रयास यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम जैसी कंपनियों ने वहां पर निवेश किया, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला। उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। नया आसमान उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को देती हुई नजर आ रही है। आईटी सेक्टर में 5,584 करोड़ रुपए का निवेश करा गया है। वहीं 53,000 रोजगार अवसर सृजित हुए हैं, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार विकसित प्रदेश के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, लगातार विकसित उत्तर प्रदेश के नाम से अब उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। 2047 विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी का था, उस पे उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आईटी नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उसके तहत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश अब देखने को मिल रहा है। और अगर जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है उसके बाद से लगातार जिस तरीके से आंकड़ों के आधार पर भी अगर बात की जाए तो अभी तक की जिस तरीके से योगी सरकार से पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ का आईटी हब का निवेश होता था, कंपनियां आती थी, निवेश करती थी, जो कि अब तक की आंकड़े जो आज जारी हुए हैं उनके आधार पर वो बढ़कर 75,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए चाहे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात हो, पेटीएम की बात हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात हो, मैक इंडिया की बात हो, ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं और जिसके तहत 5,584 करोड़ का निवेश अभी तक की जमीनी स्तर पर उतर चुका है, जिसमें कि 53,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार बड़े स्तर पर मिला है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जिस तरीके से चाहे पूर्वांचल की बात हो, चाहे अवध की बात कर ली जाए या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, सभी जगहों पर बड़े स्तर पर विकास हुआ है। वाराणसी में बड़े स्तर पर जो आईटी के हब है वो खोले जा रहे हैं, नोएडा में बड़े स्तर पर हब बड़े स्तर नए बनाए गए हैं, वहीं पर कानपुर में भी आईटी हब का सेक्टर बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। तो और उसका असर पूरी तरीके से अब दिखने लगा है, जिसमें कि अब 57,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है और लोगों को रोजगार भी इससे बड़े स्तर पर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए कि इसमें बूम जिस चीज ने लाई है कि योगी सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश में आई थी उसके बाद से पूरी तरीके से आईटी पॉलिसी को बड़े स्तर पर बदला गया और आईटी पॉलिसी को 2017 और 22 जो योगी सरकार ने बनाई है उसके तहत बड़े स्तर पर 2017 के पहले की अगर हम बात कर ले तो वहां पर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और 2017 के बाद जब से योगी सरकार ने वहां पर एंट्री की है तो कहीं ना कहीं जिस वादे के साथ वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाते हुए नजर आए थे, अब वो वादा उनका पूरा धरातल पर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अगर 2017 से पहले की अगर बात की जाए तो 2017 से पहले जो आईटी कंपनीज थी उनको उद्योग के तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जाता था। जो भी एमएसएमई सेक्टर में भी आईटी सेक्टर को इतने ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं मिलता था, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। जो बड़ी कंपनियां निवेश करती थी उन्हीं पर ही केवल सरकार ध्यान देती थी। लेकिन अब आईटी हब को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए सरकार ने आईटी सेक्टर को उद्योग नीति के तहत अंतर्गत लाए हैं, जिसके बाद से आईटी हब में बड़े स्तर पर बूम हुआ है। और जैसे मैंने बताया अभी कि 2017 और 22 की नीति जो आईटी नीति जो योगी सरकार ने बनाई है उसने निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर लुभाया है, जिसके बाद से जो 15,000 करोड़ का निवेश हुआ करता था वो 57,000 करोड़ तक का निवेश हो गया है। तो साफ तौर पर योगी सरकार की नीतियों का असर साफ तौर पर जमीन पर दिखना शुरू हो चुका है। बिल्कुल विक्रम, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आज बहराइच की करेंगे। बहराइच